गार्डनिंग करने के शौकीन हैं और इस टाइम पर अगर आप रेनी सीजन में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में एक पौधा या दो पौधे बैगन के ज़रूर लगाएं। बैगन का एक ऐसा पौधा है जो कि छोटे छोटे ग्रो बैग में भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग देता है और ज़मीन में रहता है तो उसकी बात ही निराली रहती है। तो इस टाइम पर अगर आपने नहीं लगाया है तो बीज से ग्रो कर सकते हैं। बैगन का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि जो आप किचन में बैगन लेकर आते हैं सब्जी बनाने के लिए, उन बैगन से भी जो मैच्योर सीड रहते हैं उनसे भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। बैगन में कई सारी वैरायटी आती है, कई सारे कलर्स आते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो आप उसको लगा सकते हैं। सारी बैगन की वैरायटी हेल्दी रहती हैं जो कि आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करती हैं। बैगन के पौधे को अगर आप लगाते हैं तो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर खुला आसमान हो, मतलब कि आप कोई भी वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो खुले आसमान के नीचे ही करनी है। सैडी प्लेस में आप कोई भी सब्जी वगैरह ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में पुराना बैगन का पौधा है तो जो आज काम मैं करने वाली हूँ आप भी कर सकते हैं और आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, जिससे कि रेनी सीजन में और विंटर में भी आप उस पौधे से बहुत सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। यदि आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, मिलीबग लग रहे हैं, तो उसका भी उपचार बताऊंगी। सारी समस्याएं आज आपके साथ में क्लियर करूंगी। तो देर ना करते हुए आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि पुराने बैगन के पौधे में किस तरीके से देखभाल की जाए। जुलाई मंथ स्टार्ट होने को है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाए, उसमें बहुत सारे फूल बने और जितने ही ज़्यादा फूल बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग भी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैगन का पौधा है जो कि पुराना है। ये ग्रीन कलर का भरता बैगन का पौधा है। इस पौधे की मैंने 2 से 3 दिन पहले ही प्रूनिंग कर दी थी। अगर आपके पास में भी पुराना पौधा है तो ये काम आपको कर लेना है। जो लगी ब्रांचेस हैं उनको कट कर देना है, क्योंकि अगर आप उनमें फ्रूटिंग का वेट करेंगे तो काफ़ी छोटी फ्रूटिंग आएगी और बहुत कम मात्रा में उनमें फल लगेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक बैगन के पौधे को लगाने के लिए सफिशिएंट पॉट जो रहता है उसका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। तो बैगन के पौधे को आप 9 इंच से लेकर 15 इंच या 12 इंच के पॉट तक लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। मेरा आप ये पॉट देख रहे हैं, ये 12 इंच का पॉट है जो कि मिट्टी का पॉट है, लेकिन इसको मैंने पूरी तरीके से फिल नहीं किया है। ये जो प्लांट है मेरा सीड ग्रोइंग प्लांट है, जिसको मैंने सीड से ग्रो किया था। और ये बैगन की वैरायटी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत ही कम सीड होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें गूदा होता है। प्लांट बहुत हेल्दी रहता है और फल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर ग्रीन कलर के जो बैगन के भरता बैगन के पौधे रहते हैं ये बड़े भी हो जाते हैं, उसके बाद में भी इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है। लेकिन ये पौधे की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लंबी लंबी कर देता है, जिसके कारण से जो लंबे वाले बैगन रहते हैं, भरता वाले बैगन, वो बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसकी प्रूनिंग कटिंग कर दी है। और दूसरी बात, अगर आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं, बूसी बनाना चाहते हैं, तो इस टाइम पर पुराना पौधा अगर आपके पास में है जो कि आपने विंटर में लगाया था तो उसकी आप कटाई छटाई ज़रूर कर दें। अब मैं अपने बैगन के पौधे में आज 2 से 3 काम करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। बारिश के पहले आपको ये काम ज़रूर निपटा लेने हैं। सबसे पहला काम, अगर नीचे की साइड में आपको घास फूस दिखाई दे रही है तो उस घास फूस को आपको हटा लेना है। इसमें घास फूस नहीं रहने देना है, क्योंकि जब लगातार बारिश गिरने लगेगी तो जब हम घास वगैरह निकालेंगे तो साथ में मिट्टी भी निकलेगी, क्योंकि जो मिट्टी हम बनाते हैं वो भुरभुरी मिट्टी रहती है। जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में पौधे को नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको इसके लिए भुरभुरी मिट्टी बनानी रहती है। और जब भुरभुरी मिट्टी रहती है तो इसमें बहुत ज़्यादा घास फूस उगती है और घास फूस उगने के साथ में मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जगह बना लेती है। तो घास वगैरह आपको हटा देना है। दूसरा काम करना है, अगर मिट्टी की आपने टाइम टू टाइम गुड़ाई नहीं करी है तो एक बार आप उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। नीचे तक अच्छी डीप गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के पहले 1 दिन पहले आपको मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पानी डालना है। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं डालना है, पानी डालना है। अगर आप पानी ही नहीं डालेंगे तो फिर पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, रूट सूख जाएंगी तो फिर पौधा मर जाएगा। अब आपको इसमें बहुत सारी रूट्स दिखाई दे रही होंगी, तो ये फीडर रूट हैं जो ऊपर की साइड में रहती हैं, जो हमारे पौधे को हम खाद वगैरह देते हैं। ये फीडर रूट उसको एब्जॉर्ब करके रखती हैं और उसके बाद में धीमे धीमे हमारे पौधे में एनर्जी बूस्ट होती रहती है। तो ये फीडर रूट अपने आप फिर से जब हम खाद देंगे तो फिर से अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, इसका कोई भी इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी अगर गीली है तो 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। अब जो तीसरा काम करना है वो करना है कि जो ये मेन ब्रांच है, इस ब्रांच से जुड़ी हुई नीचे मिट्टी के टच में जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं उनको आपको सीजर कटर की मदद से काट देना है। उनको आपको नहीं रखना है। अगर इनको आप मिट्टी के संपर्क में रखेंगे तो फिर इसमें फंगस लगेगा या फिर कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा। तो ऐसी ब्रांचेस को आपको नहीं रखना है। नीचे से पौधे को एकदम क्लीन रखना है। तो जो भी नीचे से ब्रांच निकल रही हैं, फुटाव आ रहे हैं, उनको आपको हटा देना है।
अब गुड़ाई हो गई है, क्लीनिंग हो गई है, नीचे की ब्रांच की भी क्लीनिंग हो गई है। अब जब हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पौधे में धीमे धीमे से चींटियों का अटैक हो रहा है। तो मतलब चींटियाँ आ रही हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए आपको चींटियाँ दिखाई देंगी, इधर उधर भागती हुई आपको चींटियाँ दिखाई देंगी। तो जब पौधे में चींटियाँ होने लगती हैं समझ लीजिए कि इसमें पेस्ट अटैक होने वाला है। तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए आपको पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो आप कोई भी लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाइए। तीखी वाली मिर्ची होनी चाहिए जो हम घरेलू यूज करते हैं, रेड या ग्रीन कलर की, उसका पेस्ट बना लीजिए। 2-3 मिर्ची और 2-4 जो है लहसुन की कलियाँ। उसके बाद में पानी में भरिए, 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून भर के पेस्ट होना चाहिए और छान कर उसको स्प्रे बॉटल में भर कर स्प्रे कर सकते हैं। अब अभी मेरे यहाँ पर धूप हो चुकी है, वैसे तो अभी 7 ही बजे हैं लेकिन धूप हो गई है इसलिए मैं अभी कोई भी प्रकार का स्प्रे इस पर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप शाम के टाइम में ये सब काम कर रहे हैं तो आप तुरंत ही इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 1500 ppm से ऊपर वाला ही नीम ऑयल लेना है, जो कि पानी में बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है और साथों साथ आपके पौधे में 3 बार स्प्रे करने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मुझे भी अपने बैगन के पौधे में स्प्रे करना है लेकिन मैं शाम के टाइम में करूंगी, तो अभी हम स्प्रे को स्किप कर देते हैं। इसमें फर्टिलाइजर देने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपके पौधे में इस तरीके से पीले पत्ते हो रहे हैं या फोल्ड पत्ते हो रहे हैं तो आप इनको पलट कर देख लीजिए। आपको किसी प्रकार का पेस्ट अटैक तो उनको आप ऐसे कट करके हटा सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के पहले अगर आप पौधों में से पत्ते थोड़े कम कर देंगे तो पौधे जो फर्टिलाइजर आप देंगे वो बहुत अच्छे से ले पाएंगी और पौधे में बढ़वार अच्छी होगी। और जैसे ही बारिश होगी पौधे बहुत तेज़ी से बढ़वार करेंगे और बहुत ही बुसी हो जाएंगी। पौधा जितना बुसी होगा उतने ही ज़्यादा इसमें फूल और फल बनेंगे। अब मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है, लगभग 2 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। अब मैं इसमें खाद देने वाली हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं पौधे में किसी प्रकार के फूल फल तो आ नहीं रहे हैं। तो इसको जब हमको पौधे में खाद देनी है तो हमको इसको नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है। नाइट्रोजन में आप कई तरीके से नाइट्रोजन दे सकते हैं। मैं जो देने वाली हूँ वो है ये खाद, जो कि है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपके पास में है तो आप उसको बरसात में ज़रूर यूज करिए। वर्मी कंपोस्ट में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं और ना ही आपकी मिट्टी डैमेज होती है। और यदि आपके पास में सड़ी हुई एकदम ओरिजिनल सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो बारिश के टाइम में बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो सफ़ेद कलर के जो मोटे मोटे से कीड़े रहते हैं वो मिट्टी के अंदर ही पनपते रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही बड़े होते रहते हैं और अंदर ही अंदर रूट को सड़ा देते हैं। वो आपको नहीं यूज़ करना है, उससे आपकी पौधे की मिट्टी भी ख़राब होती है और बारिश में पौधे भी ख़राब होते हैं और सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाती है। अब हमने जो मिट्टी की गुड़ाई करी थी उस मिट्टी को हम ऊपर के साइड में चढ़ा देंगे और साइड में हम ऐसा रिंग सर्कल जैसा बना लेंगे। और फिर हम ये जो हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है जो कि लगभग 1 बाउल के करीब है, अगर आप मुट्ठी से इसको नापेंगे तो 2 मुट्ठी या 2.5 मुट्ठी ही ये वर्मी कंपोस्ट है। तो हम साइड से सर्कल बनाएंगे और इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को डालते जाएंगे और साइड से जो हमने मिट्टी चढ़ाई है उसको हमने इस वर्मी कंपोस्ट से ढक देना है। और फिर हम इस साइड में सर्कल बनाएंगे। सर्कल आप कितना भी गहरा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको घुमा कर फर्टिलाइज़र दे देना है। वर्मी कंपोस्ट से आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होगी। आपके पौधे को चाहिए वो सारे ही पोषक तत्व आपके पौधे को मिल पाएंगे। ये काम आपको बरसात शुरू होने से पहले कर लेना है। इसका रीज़न ये है कि जब बरसात होगी बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। वो नाइट्रोजन और जो आपने ये वर्मी कंपोस्ट दिया है, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग जो रहते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपकी पौधे की ग्रोथ जो है डबल स्पीड से बढ़ने लगेगी। तो पौधा आपका हफ्ता 10 दिन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। जब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी तब इसमें हम और भी दूसरे फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है इसको हम इस तरीके से मुट्ठी में लेंगे और ऐसे ऊपर की साइड में स्प्रिंकल करके थोड़ा ऊपर ऐसे कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया है ये मैंने सुबह के टाइम में दिया है, जो सवेरे 7 बज रहे हैं और धूप आप देख सकते हैं धूप हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ पर धूप भी हो रही है, बादल भी हो रहे हैं, इसलिए मैंने दिन में ही ये फर्टिलाइज़र अभी डाल दिया है। वैसे तो मैं सारे ही फर्टिलाइज़र सुबह के टाइम में ही डालती हूँ।
तो अगर आप शाम के टाइम में डाल रहे हैं तो शाम के टाइम में आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। सारे ही प्रोसेस आप एक साथ में कर सकते हैं। तो बिना देरी किए, अगर आपके यहाँ भी बारिश स्टार्ट होने वाली है और आपने भी बैगन के पौधे पुराने लगा रखे हैं तो आप इस तरीके से उनको फ्रूटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के बाद में हमको भरपूर मात्रा में इसमें पानी देना है। मेरी मिट्टी में पहले से नमी है तो मैं बस इतना ही पानी दूंगी कि इसमें नीचे तक नमी पहुंच जाए, जिससे कि शाम को फिर इसमें मैं वाटरिंग कर पाऊँ। शाम को जब हम वाटरिंग करते हैं तो भरपूर मात्रा में इसमें पानी देते हैं। अब आप देख सकते हैं पानी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। नीचे ड्रेनेज होल से भी विशेष कोई आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा है कि निकल रहा है। अगर निकलना रहेगा तो थोड़ी देर बाद निकलेगा, क्योंकि ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है तो मॉइस्चर बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी इसमें एक्स्ट्रा रहने नहीं देता है। अब कुछ सावधानियां जो अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप ये पॉट देख रहे हैं, नीचे से आपको पूरा फ्लैट पॉट दिखाई दे रहा है जो कि हमारे टेरेस की फ्लोर से एकदम टच में है। तो अगर आप ऐसे पॉट का यूज़ कर रहे हैं जिनमें पैर नहीं बने हुए हैं, गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे पॉट को आपको स्टैंड पर रखना चाहिए। बारिश में जब लगातार बारिश गिरेगी और मिट्टी का पॉट रहे या प्लास्टिक का पॉट रहे, जब लगातार बारिश गिरेगी तो फ्लोर पर पानी ही पानी रहेगा, जिसके कारण से आपके गमले की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी और नीचे से बिल्कुल भी हवा नहीं मिलेगी, जिसके कारण से मिट्टी बिल्कुल भी सूखेगी नहीं और पौधा आपका नीचे से लगातार मिट्टी गीली होने की वजह से और पानी न निकलने की वजह से ये जो है नीचे से जड़ें खराब करने लगेगा। दूसरी बात, मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर लगातार बारिश भी गिरती है तो पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। हर दूसरे तीसरे दिन जो है मिट्टी थोड़ी सी सूखी दिखाई देनी चाहिए। और यदि आपके पौधे में अभी मिलीबग या किसी भी प्रकार के एफिड का अटैक नहीं हुआ है तो आप अपने पौधे में नीम ऑयल के साथ साथ जो है नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल तो आपको 7 से 8 दिन में ज़रूर ही यूज़ करना है और नीम खली अगर जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है उसके साथ साथ आप नीम खली भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पौधे में नीमाटोड की समस्या नहीं आएगी, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा और पौधा अचानक से मरेगा नहीं। अब ये फर्टिलाइज़र देने के बाद में पौधे को मैं एकदम ओपन सनलाइट में ही रखूँगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अभी बहुत तेज़ धूप थी, अब थोड़ी सी आपको छाया दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरीके का मौसम है, ऐसे ही ओपन टेरेस में ही रखूँगी। तो फर्टिलाइज़र देने में कोई भी फ़र्क नहीं है, सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए, पौधे को आप ओपन सनलाइट में रखिए। अगर आपके बैगन का पौधा ओपन सनलाइट में रहेगा तो उसमें बहुत अच्छे से फूल भी बनेंगे और फूल अच्छी तरीके से फल में कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर इनको फुल सनलाइट नहीं लग पाएगी, ओपन टेरेस नहीं मिल पाएगा तो फूल सारे ही झड़ जाएंगे। और यदि आपने अभी तक बैगन के पौधे नहीं लगाए तो अभी बहुत अच्छा समय है, बीज से ग्रो कर सकते हैं। बीज अगर आप मार्केट से परचेस नहीं करना चाहते तो जो बैगन आप घर के लिए लाते हैं उसी में से मार्केट से एक बड़ा सा बैगन खरीद कर लाइए। उसमें से जो सीड निकलते हैं सब्जियां वॉश करने के बाद में, उन सीड को भी आप ग्रो कर सकते हैं, उनसे भी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।